गाइस, अब हम लोग देखते हैं आज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताया गया है कि 20 मीटर डीप एक जो बैल है उसको खोदा गया है। एक कुआं है ज़मीन के अंदर, इसको इस गहराई में खोदा गया है 20 मीटर डीप, यानी ये 20 मीटर का गहराई का है, इसका हाइट है। विथ डायमीटर ऑफ 7, इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है। इस डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ऐसा क्यूबॉइडल फॉर्म में। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो भी मटेरियल कंसिस्ट होता है उस मटेरियल से यदि कोई दूसरी वस्तु बनाई जाएगी तो उसका वॉल्यूम सेम होगा। तो ये जो सिलेंडर के फॉर्म में है तो ये बेल लाइक ए सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्म है, और एक क्यूबॉइडल है प्लेटफॉर्म लाइक ए क्यूबॉइड। तो इन दोनों का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये दोनों ही सेम होंगे। बस यहाँ पर अब हमको सीधा फार्मूला पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है एल इंटू वी इंटू एच। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि इसकी जो प्लेटफॉर्म है इसका जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसका जो ब्रेथ है वो 14 मीटर है, और ये वाला जो हाइट है ये एच हमको निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसमें 7 डायमीटर दिया हुआ है तो आर हो जाएगा 7/2। इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई, ये दोनों ही एच डिफरेंट है। ये सिलेंडर का एच है इसलिए इसको H1 लिख लेते हैं, ये क्यूबॉइड का एच है इसलिए इसको H2 लिख लेते हैं। तो इस एच की वैल्यू है 20, एल की वैल्यू दी हुई है 22 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू दी हुई है 14 मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू हमको निकालना है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20, इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, इक्वल टू 22/1 मल्टीप्लाई 14/1 इंटू H2। इस 7 से 7 को क्रॉस कर देते हैं, 22 से 22 क्रॉस हो जाएगा, और इस 7 से ये 14 क्रॉस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इस 2 से 20 क्रॉस कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये 10/4 इक्वल टू H2। 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर ये जो हाइट है H2, ये 2.5 मीटर है। चलिए एक्सरसाइज 13.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें एक बेल के बारे में बताया गया है। ये बेल इज डायमीटर ऑफ 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है, इसका जो डायमीटर है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी आप इसका टोटल चौड़ाई देख लीजिए 3 मीटर है, और इसकी जो हाइट है ये जो हाइट है वो 14 मीटर है। इसको खोद के इसमें से जो भी मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से इस कुएं के ऊपर H हाइट का, H ये है तो ये इसको H2 बोल लेंगे, H2 हाइट का एक चारों तरफ एक सराउंडिंग बनाई गई है। जैसे कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए एक तट टाइप का बना दिया जाता है ना, ये कुएं का इतना हिस्सा हमने ऊपर उठा दिया और यहाँ पर मिट्टी भर दी इसमें, ये एम्बैंकमेंट कहलाता है। इसको हमने मिट्टी से भर दिया, और ये जो चौड़ाई है इसकी वो इसकी चौड़ाई है 4 मीटर, ये लिखा है 4 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो सेम रहेगा, जो नीचे है वही सेम रेडियस यहाँ, तो रेडियस हो जाएगा 3/2। ये डायमीटर है ना, D इक्वल टू 3, तो R1 इक्वल टू D1, R1 इक्वल टू 3/2। ये इसको हम यहाँ अलग से देख सकते हैं, इस टाइप से बनाया गया है। ये कुएं के ऊपरी हिस्सा है, यहाँ तक कुआं है, कुआं के ऊपर ये अपन ने इतना सराउंडिंग बनाई है, ये इसका R हो गया, ये इस पर दिया हुआ है। इसको यदि हम ऊपर खड़े होकर देखें तो इस टाइप से दिखेगा, ये कुएं का गड्ढा है और इसके चारों तरफ का एक तट बना हुआ है, तो ये R और ये साथ में 4, तो द रेडियस R2 कितना हो जाएगा इसका, R + 4। R की वैल्यू कितनी है 1.5, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 + 4 इक्वल टू 5.5।
तो ये हमको R1 R2 दोनों ही मिल गया है। और ये चूँकि कुएँ के ऊपर जो बना हुआ हिस्सा है एक प्रकार से सिलेंडर के फॉर्म में है, इतना हिस्सा इसमें से खाली है क्योंकि पानी भरने के लिए स्पेस खाली है। इतने हिस्से की हमको वॉल्यूम निकालना है और वो वॉल्यूम इस मिट्टी के बराबर है। इस मिट्टी से ये सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ बेल, कुएँ का जो वॉल्यूम है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। दोनों ही सिलेंडर फॉर्म में है, ए भी सिलेंडर है और ए भी सिलेंडर है। तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हम इसको R1 H1 लिख लेंगे, उसके किनारे का जो तट बना हुआ है उसका वॉल्यूम है। तो इसमें देखिए 2 टाइप के रेडियस है, अंदर का हिस्सा खाली है लेकिन ये बाहर 4 मीटर चौड़ा ये बना हुआ है, इसलिए इसमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा अपने को, पाई R2 का स्क्वायर H2। ये हो गया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बीच का ये हिस्सा खाली है इसलिए इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। पाई और बीच वाले हिस्से की रेडियस इस बेल के रेडियस के बराबर है इसलिए R1, और हाइट चूँकि ये वाली है यहाँ से यहाँ तक इसलिए H2 R स्क्वायर। समझ रहे हो ना? यदि इस फिगर को हम ध्यान से देख पाएंगे, ये बीच में कुआँ है, ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये यहाँ पर R1 H1 ये वाला लिया है लेकिन यहाँ से इतना हिस्सा उठा हुआ है और ये मिट्टी इस चारों तरफ डली है, बीच का एक हिस्सा खोखला है इतना। तो इस खोखले हिस्से का जो वॉल्यूम है वो पाई R स्क्वायर H1 इस टोटल बड़े हिस्से में से माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा सर्कुलर पूरा निकल के आएगा। चलिए उसको सॉल्व कर देते हैं। पाई R1 की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 स्क्वायर है। H1 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 14 इक्वल टू, इन दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, H2 कॉमन ले लेते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है 5.5 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू है 1.5। 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं स्क्वायर। इस पाई से इस पाई को क्रॉस कर देते हैं, 3 3 जा 9/4 मल्टीप्लाई 14/1 इक्वल टू H2 की वैल्यू हमको निकालना है। 5.5 का जो स्क्वायर होता है वो होगा 30.25 माइनस इसके वैल्यू हो जाएगी 2.25। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 28 और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 14/4। ठीक है, अब H2 निकालना हमको, तो H2 इक्वल टू इसके नीचे 1 मान लीजिए, ये नीचे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 14, ये नीचे आएगा 28 मल्टीप्लाई 4, 14 2 जा तो वैल्यू हो गई 9/2 4 जा 8। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1.125। सब कुछ इसमें मीटर में चल रहा है इसलिए आंसर हो जाएगा मीटर में। दिस इज़ द आंसर।